हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है, क्लास 10 और फ्यूचर ज्योमेट्री के लिए भी फाउंडेशन बनाता है। सो स्टे विद मी टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस ट्रायंगल्स कभी भूलोगे नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कौन से 4 मेजर रूल्स यूज होते हैं SAS, ASA, SSS और RHS, और दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स एंड साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स। सिंपल लैंग्वेज में आज हम ट्रायंगल्स को इतना डिकोड करेंगे कि एग्जाम में कोई भी प्रूफ आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एंड साइज। अगर दो ट्रायंगल्स को ओवरलैप करो और परफेक्ट मैच हो जाए, दे आर कॉन्ग्रुएंट। फॉर ट्रायंगल्स टू थिंग्स मैटर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देखो स्लाइड में ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसको हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। वी हैव ट्रायंगल ए बी एंड क्यू एंड अनदर ट्रायंगल ए सी एंड पी। अब दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। ट्रायंगल ए बी क्यू की साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी of the triangle ACP. Side AQ of the triangle ABQ is equal to side AP of the triangle ACP. Also, angle A is common between both the triangles. So we can say by SAS, that is side, angle, side rule of congruency, that both of these triangles, यहाँ देखते हैं सबसे पहला congruence rule, that is SAS. SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। अगर कोई भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल सेम हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF। दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं साइड AB और साइड DE बराबर हैं, साइड AC और साइड DF बराबर हैं एंड एंगल A और एंगल D दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हैं। सो बाय द कॉन्ग्रुएंस रूल SAS, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF. Next rule is ASA, that is angle side angle. अगर दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसे एक प्रॉपर प्रूफ के साथ समझते हैं। सपोज हमें दिया गया है एंगल B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and side BC is equal to side EF, और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। अब हम इसको प्रूव करेंगे तीन डिफरेंट केसेस के थ्रू। केस वन विल बी, हम एज्यूम करते हैं साइड AB is equal to साइड DE। ये हमारा अजम्पशन है। एंगल B इक्वल टू एंगल E है एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड EF ऑफ ट्रायंगल DEF। ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ SAS रूल लगा सकते हैं। बाय SAS रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बिकॉज टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलिए सेकंड केस लेते हैं। सो साइड AB इज ग्रेटर देन साइड DE। मान लेते हैं O एक पॉइंट है साइड AB पर सच दैट कि जो OB की लेंथ है वो DE की लेंथ के बराबर है। तो ट्रायंगल OBC और ट्रायंगल DEF में देखते हैं OB विल बी इक्वल टू DE, जो कि हम एज्यूम कर रहे हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, जो कि गिवन है। तो हम यहाँ SAS रूल लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड। इससे हमने प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किए, तो हम कह सकते हैं बाय CPCT कि एंगल OCB इक्वल है एंगल DFE के। लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ACB एंगल DFE के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACB
इज इक्वल टू एंगल OCB, इन दोनों इक्वेशन से। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब O A के साथ कोइंसाइड कर जाए, राइट? तो अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DE, राइट? अगर O A के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो ये पूरी साइड हो जाएगी AB, विच विल बी इक्वल टू DE। हमने शुरुआत में माना था OB इज इक्वल टू DE, लेकिन अब हम यहाँ पे कह रहे हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल OCB, लेकिन ये तभी हो सकता है जब पॉइंट O A के साथ कोइंसाइड कर जाए। और अगर ऐसा होता है हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DE। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS rule। थर्ड केस लेते हैं। Here AB is less than DE। यहाँ पे हम एक पॉइंट O मान लेते हैं DE पर, सच दैट कि OE की लेंथ AB की लेंथ के बराबर है। तो हम यहाँ देखेंगे ट्रायंगल OEF और ट्रायंगल ABC में हम देखते हैं OE is equal to AB, एंगल B is equal to एंगल E एंड साइड BC is equal to साइड EF, जो कि गिवन है। हम यहाँ साइड एंगल साइड रूल लगाते हैं। So we can say that triangle OEF and triangle ABC are congruent. Now, since they are congruent, so by CPCT we can say angle OFE is equal to angle ACB, but angle ACB is equal to angle DFE। ये हमने ऑलरेडी शुरुआत में देखा था। तो हम कह सकते हैं that angle DFE is equal to angle OFE, that is this angle DFE is equal to angle OFE। Now this can only be possible point O D के साथ coincide कर जाए, और जब ऐसा होगा तो AB will be equal to DE। तो हम कह सकते हैं triangle ABC is congruent to triangle DEF by the rule of SAS। Third is SSS congruence rule। SSS means side side side। यहाँ अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अपनी अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे फिगर 2 में हम देखते हैं साइड AB इज इक्वल टू साइड DE, साइड AC is equal to side DF and side BC is equal to side EF। So by SSS congruence rule, we can say that triangle ABC is congruent to triangle DEF। Next is RHS congruence rule। RHS means right angle, hypotenuse, side। Right angle triangles के लिए एक स्पेशल रूल होता है RHS। अगर hypotenuse और एक साइड मैच कर जाए इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे यहाँ फिगर 3 में दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC और ट्रायंगल DEF, बोथ आर राइट एंगल्ड एट B एंड F रिस्पेक्टिवली। यहाँ दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर है AC इज इक्वल टू DE और एक साइड दोनों की बराबर है, जैसे BC इज इक्वल टू EF। तो हम कह सकते हैं बाय द RHS congruence rule that triangle ABC is congruent to triangle DEF। चलिए यहाँ देखते हैं ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी यहाँ दी हुई है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें दो साइड्स बराबर हैं तो उन साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब जैसे यहाँ ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे साइड्स हैं AB और AC, ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं दैट इज एंगल C एंड एंगल B, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों भी इक्वल होंगे। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन दैट साइड AB इज इक्वल टू साइड AC। इसके लिए हम एक बाइसेक्टर बनाते हैं एंगल A पर, जो एंगल A को इक्वली डिवाइड करता है टू इक्वल एंगल्स में और लाइन सेगमेंट BC से इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पर। अब यहाँ देखते हैं AB इज इक्वल टू AC, जो कि हमें गिवन है। एंगल BAP हो जाता है इक्वल टू एंगल CAP, क्योंकि एक एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है। AP यहाँ कॉमन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAP by SAS congruence rule, side, angle, side
अब हम कह सकते हैं by CPCT that angle ABP will be equal to angle ACP. Hence, angle B is equal to angle C. Hence proved. चलिए देख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स, दैट इज साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसे समझते हैं। एक ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल ए बी सी में अगर एंगल बी और एंगल सी अगर बराबर हैं, तो जो इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, दैट इज साइड ए सी ऑपोजिट टू एंगल बी एंड साइड ए बी ऑपोजिट टू एंगल सी विल बी ऑल्सो इक्वल। चलिए इसे प्रूव करते हैं। हमें गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और हमें प्रूव करना है साइड AC इज इक्वल इन लेंथ टू साइड AB। इसके लिए हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एट एंगल A। ये बाइसेक्टर पॉइंट P पे मिलता है विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट टू साइड BC। सिंस द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAP is equal to angle CAP first. Second, we have the side AP is common between both the triangles, that is ABP and ACP. Also, we have triangle APB equal to angle APC, both are 90 degree each. तो हम कह सकते हैं by ASA rule that triangle ABP is congruent to triangle ACP. Now since we have proved that both the triangles are congruent, तो हम कह सकते हैं by CPCT that side AB is equal to side AC. चलिए पहली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ हमें एक ट्रायंगल PQR गिवन है which is right angled at R. पॉइंट O हाइपोटेन्यूज PQ का मिड पॉइंट है। हमने R को O से ज्वाइन किया है और इस सेगमेंट को एक्सटेंड किया है अप टिल पॉइंट S such that the length OS is equal to length OR. फिर हमने S को पॉइंट Q से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ हमें चार चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट, ट्रायंगल POR is congruent to triangle QOS. Second, angle SQR is 90 degree. Third, triangle SQR and triangle PRQ are congruent. And fourth, कि length RO is equal to 1/2 of length PQ. चलिए पहला पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल POR और ट्रायंगल QOS में देखते हैं। तो सबसे पहले PO is equal to QO क्योंकि O PQ का मिड पॉइंट है। सेकेंड, एंगल POR is equal to एंगल QOS क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, OR is equal to OS जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हम साइड एंगल साइड रूल का यूज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ट्रायंगल POR is congruent to triangle QOS. Hence proved. चलिए अब देखते हैं पार्ट 2 कैसे प्रूव करना है। यहाँ हमें प्रूव करना है एंगल SQR इज 90 डिग्री। अब देखो एंगल ORP एंड एंगल OSQ ये हम CPCT से प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOS आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल SR कटिंग लाइंस PR एंड SQ। और क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो SQ इज पैरेलल टू PR। अब ट्रांसवर्सल QR कट करता है पैरेलल लाइंस SQ एंड PR को। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दैट इज एंगल SQR एंड एंगल PRQ होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी एंगल SQR प्लस एंगल PRQ is equal to 180 degree. But एंगल PRQ is given as 90 degree. तो एंगल SQR हो जाता है 180 minus 90 that is 90 degree. Hence proved. थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल SQR और ट्रायंगल PRQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल SQR और ट्रायंगल PRQ में देखते हैं। By CPCT we can say that SQ is equal to PR बिकॉज ट्रायंगल POR और ट्रायंगल QOS को हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड इज एंगल SQR और एंगल PRQ दोनों 90 डिग्री हैं जिसको हमने अभी प्रूव किया है सेकेंड पार्ट में। ऑल्सो QR is equal to QR, that is it is a common side between both the triangles SQR and PRQ.
तो बाय SAS रूल हम कह सकते हैं ट्रायंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, इसमें हमें प्रूव करना है RO इज इक्वल टू PQ अपॉन 2। CPCT से हम कह सकते हैं दैट RS इज इक्वल टू PQ, बिकॉज हमने थर्ड पार्ट में देखा ट्रायंगल SQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ, तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज इक्वल हुई, हेंस RS इज इक्वल टू PQ। RS को हम बोल सकते हैं RO प्लस OS इज इक्वल टू PQ, और हम इसको लिख सकते हैं 2RO इक्वल PQ, विच इज RO इक्वल्स PQ अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास है एक ट्रायंगल PQR जिसमें PQ इज इक्वल टू PR है, that is the triangle is isosceles. Internal bisector of angle Q and angle R intersect करते हैं at point M, और हमने PM को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें प्रूव करना है फर्स्ट दैट MQ is equal to MR, और सेकेंड PM divides angle P into two equal angles। चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ट्रायंगल PQR में सबसे पहले क्योंकि PQ इज इक्वल टू PR, तो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल Q हो जाता है एंगल R के बराबर, यानी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब देखो, एंगल PQM प्लस एंगल MQR इज इक्वल टू एंगल PRM प्लस एंगल MRQ। दोनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल MQR इक्वल 2 टाइम्स एंगल MRQ, और एंगल MQR इक्वल एंगल MRQ। अब देखते हैं ट्रायंगल MQR में एंगल MQR इज इक्वल टू एंगल MRQ, तो हम कह सकते हैं MQ इज इक्वल टू MR बाय विच प्रॉपर्टी? बाय द प्रॉपर्टी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्योंकि एंगल MQR और एंगल MRQ इक्वल हैं, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं MQ और MR वो भी इक्वल होंगी, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल PMQ और ट्रायंगल PMR लेते हैं। PQ इज इक्वल टू PR, ये ऑलरेडी गिवन है। PM इज इक्वल टू PM विच इज अ कॉमन साइड। MQ इज इक्वल टू MR, जो हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PMQ and triangle PMR are congruent by SSS rule, because all the three sides of both the triangle are equal. Therefore, angle QPM is equal to angle RPM by CPCT. Hence proved that segment PM divides angle P into two equal angles. चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF। पॉइंट E से परपेंडिकुलर EM ड्रॉ किया गया है ऑन द साइड DF, और पॉइंट F से परपेंडिकुलर FN ड्रॉ किया गया है ऑन साइड DE। हमें गिवन है EM इज इक्वल टू FN, यानी दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल इन लेंथ हैं। हमें प्रूव करना है दैट DE इज इक्वल टू DF, यानी ट्रायंगल DEF आइसोसेलेस है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल्स EMF और ट्रायंगल FNE को देखते हैं। एंगल EMF और एंगल FNE दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि EM is perpendicular to DF and FN is perpendicular to DE. Also हमें गिवन है EM is equal to FN. थर्ड, हमें पता है EF is common between both the triangles, तो हम RHS रूल लगा सकते हैं, that is right angle hypotenuse side, to prove that triangle EMF and triangle FNE are congruent. अब congruent triangles के corresponding parts equal होते हैं by CPCT, तो एंगल EFM is equal to एंगल FEN। अब देखो, ट्रायंगल DEF में एंगल EFM is part of एंगल EFD, और ट्रायंगल FEN में एंगल FEN is part of एंगल FED। तो हम कह सकते हैं एंगल EFD is equal to एंगल FED, और ट्रायंगल DEF में इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो DE is equal to DF, hence proved। चलिए अब हम करते हैं एक क्विक रिकैप, अ समरी ऑफ ऑल द ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कॉन्सेप्ट्स जो हमने अब तक
कवर किए हैं। ये एक फाइनल रैप अप है जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करेगा और कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बनाएगा। लेट्स गो थ्रू द की पॉइंट्स लाइन बाय लाइन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं। एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है अगर दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है अगर दो एंगल्स और उनके बीच का साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है अगर तीन साइड्स इक्वल हों तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंगल्स की जरूरत नहीं होती। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के लिए होता है। अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। और ये सारे रूल्स मिलके बनाते हैं ज्योमेट्री के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, स्पेशली ट्रायंगल प्रूफ्स और हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स के लिए। Thank you for watching. Do like, share and subscribe our channel if you have found this video helpful. Follow us on YouTube, Instagram and Facebook. Links are in the description.